सलाम टू माय व्यूवर्स। क्या आप चाय के शौकीन हैं? अगर ऐसा है तो आपको यकीनी तौर पर अदरक की चाय को आजमाने की जरूरत है और इसके लाजवाब बेनिफिट्स को हासिल करना चाहिए। अदरक की चाय जनूबी एशिया कल्चर में एक तवील अरसे से मशहूर है क्योंकि इसमें हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 11 ऐसे बेनिफिट्स देखेंगे जिंजर के जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत से फायदेमंद जाती है। ट्रीटिंग नोजिया। अदरक इन सबसे आम जड़ी बूटियों में से एक है जो आपको किचन के शेल्फ में आराम से ही मिल जाएगा। एशियन कंट्रीज में अदरक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है क्योंकि हर खाने में अदरक का इस्तेमाल लाजमी है। तो अगर आपको नोजिया हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं तो अदरक की चाय को जरूर पीना चाहिए। अदरक आपको हर किस्म के नोजिया का ट्रीटमेंट कर सकती है। स्टडी से पता चलता है कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है और उन्हें नोजिया का प्रॉब्लम होता है, खास तौर पर सुबह के टाइम, तो वो अदरक का इस्तेमाल करके अपने नोजिया के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं क्योंकि अदरक एक महफूज जड़ी बूटी है और इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ट्रीटिंग सोर मसल्स एंड पेन। तो जब आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल्स में पेन और सोरनेस आ जाते हैं। अदरक में इंक्रेडिबल किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं, खास तौर पर आपके मसल्स पेन और सोरनेस के लिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसलिए ये आपके मसल्स के पेन को खत्म करने में काफी मददगार साबित होता है। लेकिन क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है तो इसका फौरी तौर पर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़े से टाइम में आप इसे दें तो आपको इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी उन लोगों पर जो एल्बो एक्सरसाइज करते हैं और उन्हें मसल्स पेन रहता है, तो उन्हें 11 दिनों तक रोजाना 2 ग्राम अदरक दिया गया था, जिसके बाद रिजल्ट देखा गया और उनके मुताबिक अब उनके कोहनियों में दर्द कम होने लगा है। और ये कौन बेनिफिट दे रहा है? बिल्कुल अदरक ही दे रहा है। तो अगर आप तवील मुद्दत में हेल्थ बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो आप अदरक की चाय को रोजाना पिए। ट्रीट्स क्रोनिक इंडाइजेशन। हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी बेहतर होना चाहिए। क्रोनिक इंडाइजेशन प्रॉब्लम से निपटना मुश्किल है। बहुत से लोग खाने के बाद पेट के अपर एरिया में बार बार पेन का वजह बताते हैं। ये एक आम मसला है जो फिजिकल एक्सरसाइज की कमी और रोजाना जंक फूड खाने की वजह से होता है। और ये पेन और डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम इसलिए होती हैं क्योंकि आपका स्टमक ठीक से खाली ही नहीं होता। खाना बहुत देर तक वहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी और पेट फूलने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जब आप जिंजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट को खाली करने के वक्त को तेज कर देता है। लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपकी सेहत का डायरेक्टली लिंक आपके खानों से है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। तो जब आप फास्ट फूड रोजाना खाते हैं तो ये आपकी आर्टरीज में फैट को जमा करता रहता है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी आर्टरीज की वॉल्स को मोटा कर देता है और इन्हें खून और ऑक्सीजन ले जाने से रोकता है, जो आपके दिल के लिए नुकसानदायक साबित होता है। एनिमल्स और ह्यूमन दोनों पर किए गए रिसर्च से साबित होता है कि अगर आप अदरक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफी मददगार साबित होता है। फाइट्स इन्फेक्शन। बहुत से कल्चर में अदरक रोजाना खाने के पकाने में इस्तेमाल किया जाता है और चाय में अदरक शामिल करना भी एक रिवाज ही बन गया है। शायद इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो ये अदरक की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने की ताकत की वजह से है और अदरक में मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपको इन्फेक्शन से महफूज भी रखता है। अगर आपको गम्स का प्रॉब्लम है, मसूड़ों का कोई मसला है, तो आपको अदरक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि अदरक में इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपके मुंह के बैक्टीरिया से लड़कर आपके गम्स को, मसूड़ों के मसाइल को रोकने में मदद करती है। ताज़ा अदरक का अर्क आसानी से दस्तयाब है और अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। प्रिवेंट्स ओस्टियोआर्थराइटिस। आजकल सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है वो हड्डियों और जोड़ों के मसाइल ही हैं। इसकी वजह यह है कि आपकी हड्डियां और जोड़ भी बाकायदा टूट फूट से गुजरती हैं क्योंकि इनमें मौजूद कार्टिलेज वीक होता जाता है, जिसकी वजह शायद बॉडी मूवमेंट ज्यादा होना, बॉडी वेट ज्यादा होना और ज्यादा वेट का उठाना है। और ये तमाम चीजें आपके जॉइंट्स का इशू बना सकती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर आप इसे इसी तरह से ही छोड़ देंगे तो ये जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस का बायस बनेगी। तो जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यहाँ काम आती हैं। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करके आपके जोड़ों और हड्डियों को ठीक करने में मदद करता है।
स्टडी से पता चलता है कि अदरक के अर्क को जब दालचीनी और तिल के तेल के साथ मिलाया जाए तो ये हड्डियों और जोड़ों के मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम abdominal क्रैम्प्स। और जिन वुमेन्स को एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं, इसकी वजह से उनके पीरियड्स के दरमियान काफी तकलीफ हो सकती है। क्रैम्प्स, पेन और मूड स्विंग, ये तमाम चीजें आपके लिए मुश्किल बन जाती हैं। पेट का दर्द बहुत ही तकलीफ देने वाला और परेशान कुन होता है। ज्यादातर लोग तकलीफ को कम करने के लिए अद्वियात का सहारा लेते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो रवायती तौर पर ताज़ा अदरक का अर्क कई कल्चरों में पेट के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टडी की गई फीमेल्स पर जिसमें 150 फीमेल्स थी जिन्होंने अपने पीरियड्स के दौरान पेन का एक्सपीरियंस किया था, तो इन्हें पीरियड से 3 दिन पहले 1 ग्राम अदरक का पाउडर इस्तेमाल करने की हदायत की गई थी। हैरत की बात यह है कि अदरक ने दर्द का उतना ही मौसर इफेक्ट दिया जितना कि कोई मेडिसिन देती है। हेल्प प्रिवेंट कैंसर। दुनिया भर में कैंसर फैल रही है और हर साल ये लाखों जानें भी ले जाती है। ये बीमारी इंसान को फिजिकल, साइकोलॉजिकल और माली तौर पर भी नुकसान पहुंचाती है। कैंसर बेसिकली तब होती है जब आपकी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मल होने लग जाती है, यानी कि सेल्स की ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा होने लग जाती है। इस पर स्टडीज की जा रही हैं कि हम अदरक को कैंसर की अद्वियात के लिए एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि अदरक के खास मिकदार खाने से ये आपके कोलोन कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को कम कर सकता है। मे बी ये लीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर और ज्यादा स्टडीज की जा रही हैं। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शंस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्जाइमर। आजकल जिस तरह की लाइफ चल रही है उसमें स्ट्रेस हर कोई ले रहा है, चाहे वो पर्सनल हो या करियर से मुतालिक हो। स्ट्रेस हर किसी के लिए बुरा है और ये आपको एजिंग की तरफ भी ले जाता है और ये आपको कॉग्निटिव इश्यूज भी दे सकता है। तो अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये दिमाग से पैदा होने वाले पेन के इफेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं। लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। क्या आप जानते हैं कि अदरक में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं? तो 2015 में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग बाकायदगी से अदरक खाते हैं उनके ब्लड में शुगर का लेवल 12 हफ्ते के दौरान बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अदरक आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में भी काफी मददगार साबित होता है। जिंजरल, ये ओरिजिनली चाइना से मुंसलिक एक फूल है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या ऐसी चीज इसमें पाई जाती है जो हमारे लिए इतनी ही अच्छी है? तो जिंजरल के इंग्रेडिएंट्स अदरक में हैरत अंगेज मेडिकल प्रॉपर्टीज का इजाफा करते हैं। अगर आपको फ्लू है तो ये आप इससे चाय बनाएं, और अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसे सुबह निहार मुंह पिए। सोच रहे होंगे कि अदरक को अपनी रोजमर्रा की खुराक में कैसे शामिल किया जाए। ठीक है, ये इस्तेमाल करना आसान है क्योंकि अदरक वर्सटाइल है। आप इसे डिफरेंट अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप जब सैलेड बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लेमनेड बनाते हैं तो आप उसमें अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खानों में ताज़ा अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के अगर आप खुश्क या पाउडर फॉर्म में जो अदरक मिलती है आप उसको भी इस्तेमाल सकते हैं। जस्ट एक चुटकी आप अपनी चाय या कॉफी में डालकर इसके तमाम बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको इसे रेगुलरली अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए और इसके इनक्रेडिबल किस्म के बेनिफिट्स को अचीव करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।